अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 1 जून 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि गुज़श्ता 2-3 दिनों से हर तरफ हामिद मीर साहब की एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर मौज़ूए बहस नज़र आ रही है। नाजरीन यकीनन ये बात भी आपके इल्म में है कि हामिद मीर साहब को एक इंतहाई खफीफ, एक इंतहाई हल्की सज़ा सुनाई गई है और वो ये कि उनका प्रोग्राम चंद दिनों के लिए जियो टीवी की मैनेजमेंट ने ऑफ एयर कर दिया है। नाजरीन मेरी इतलात के मुताबिक हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ़ एक हफ़्ते के लिए जो है वो ऑफ एयर किया गया है और हालात के मुनासबत से हो सकता है कि ये 2 हफ़्ते भी हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो फ़ैसला किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हफ़्ते के लिए जो उनका प्रोग्राम है वो ऑफ एयर कर दिया गया है। नाजरीन ये बात भी आप बखूबी जानते हैं कि जियो टीवी के मकासद और पसे पर्दा अज़ाइम आज तक किसी से मख्फी नहीं है। एक इंतहाई मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत जो है वो हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम है वो ऑफ एयर किया गया है, क्योंकि जियो टीवी के इल्म में है कि जो भी हम करेंगे, जितने दिन के लिए भी उनको ऑफ एयर करेंगे तो इल्ज़ाम जो है वो ISI पे ही लगेगा या पाक फ़ौज पे ही लगेगा। लोग यही कहेंगे कि मैनेजमेंट पे दबाव था खुफिया एजेंसियों का, इसलिए ये प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया है। हालांकि ISI का और पाक फ़ौज का और ये खुफिया एजेंसियों का इस प्रोग्राम के ऑफ एयर करने में कतई तौर पे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये भी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत ये स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट की गई है। माजी में आपने देखा कि अमन की आशा के नाम से बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च की गई जियो टीवी की जानिब से और किस तरह पड़ोसी मुल्क के साथ इन्होंने मरासम बढ़ाने की कोशिश की। तो ये बातें किसी से भी मख्फी नहीं है और हामिद मीर साहब भी माजी में किस कदर ख्यालात का इजहार करते रहे हैं, तो उसके लिए तो पूरा एक दफ्तर दरकार होगा, पूरी वीडियोस की एक सीरीज़ जो है वो हमें दरकार होगी। तो ये एक इंतहाई जो है ना एजेंसियों को, ISI को ख़ुसूसी तौर पे आप देख लीजिए ना कि टारगेट सिर्फ 26 एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, लेकिन टारगेट किसको किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ISI को किया जा रहा है। अब नाजरीन कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि ये क्या क्यों हामिद मीर साहब ने अचानक से इस तरह के बयानात देना शुरू कर दिए और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। तो मैं इस बारे में बिल्कुल श्योर हूँ नाजरीन कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, ख़ासकर नवाज़ शरीफ साहब और मरियम नवाज़ साहबा, और उनकी एक हिकमत अमली है कि वो मुख्तलिफ़ अतराफ़ से अपने वफ़ादार और हिमायतियों के ज़रिए ये जो है ना ISI पे इस तरह हमले करवा रहे हैं, ज़बानी हमले करवा रहे हैं और उन्हें इनडायरेक्टली ये पैगाम दे रहे हैं कि देखें हम तो कुछ नहीं कह रहे, ठीक है, ये लोग कह रहे हैं। और नवाज़ शरीफ साहब ने ट्वीट भी किए, मरियम नवाज़ ने भी ट्वीट कर दिए इस वाक़े के हवाले से, हामिद मीर की प्रोग्राम के ऑफ एयर के हवाले से। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि ये पसे पर्दा इस किस्म के जो ज़बान दराजी है उसकी डोरे कौन हिला रहा होता है, ये समझना कतई तौर पे नामुमकिन नहीं है। मेरी तो एक्सपर्टी इसी चीज़ में है और शुरू दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि हर महकमे में वफ़ादार और हिमायती बढ़ती ही इसलिए किए जाते हैं, इस किस्म के जो है ना हालात के लिए किए जाते हैं और उनसे फिर एक ख़ास वक्त में काम लिया जाता है। नाजरीन मेरे पास एक लिस्ट आई थी कि जिसमें यह था कि नवाज़ शरीफ साहब ने बाकायदा बैरून मुल्क फर्म्स हायर की हैं, ठीक है, जो इन्हें ये बताती है कि आपने ख़बरों में कैसे इन रहना है और कैसे खुफिया एजेंसियों को जो ना मिलाइन करना है, आपने लान व तान करना है। और बाकायदा वो कंसल्टेंट हैं इनके और ये उनको पेमेंट करते हैं, तो वो इस किस्म के जो है ना टेक्निक्स इनको बताते रहते हैं कि इस वक्त आपने ये बयान देना है, फ़लाँ ने ये बयान देना है, फ़लाँ ने ये बयान देना है, ताकि आप ख़बरों में रेलेवेंट रहें। तो हामिद मीर साहब के ज़रिए, कभी एक के ज़रिए, कभी दूसरे के ज़रिए, कभी तीसरे, कभी चौथे के ज़रिए जो है ना वो एजेंसियों को इनडायरेक्टली पैगाम भिजवा रहे होते हैं कि देखें हम हुकूमत में नहीं होंगे तो हम ये करेंगे। और बदकिस्मती की बात यह है नाजरीन कि जब से ये हुकूमत से बाहर हैं उसके बाद आप देख लीजिए कि खुफिया एजेंसियों पे जो अटैक हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और ये सिर्फ आज से नहीं है नाजरीन, देखें ज़माना बदलता है, ज़माने के तकाजे बदलते हैं तो हमला करने के तरीक़ाकार भी बदलते हैं, ठीक है। 5th जनरेशन वार कहते हैं किसको हैं? इसी को ही कहते हैं। तो इन लोगों ने भी नई नई टेक्निक्स इस तरह अपने वफ़ादार और हिमायतियों के ज़रिए भी ये मुस्तक़बिल में भी आप देखेंगे कि इस तरह के हमले आपको नज़र आएंगे। और सिर्फ आज से नहीं है नाजरीन, 1990 में जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त जो है इन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब ने, मैंने एक किताब का हवाला दिया था आप लोगों को, ठीक है, और वो किताब मेरे पास इस्लामाबाद में है, मैं अभी गाँव में हूँ। तो उसमें लिखते हैं उस किताब में
कि नवाज शरीफ साहब ने पीर पगाड़ा को नाश्ते पे मदऊ किया, इनवाइट किया और उनसे कहा, पहली बार जो है ना नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने, कि जाओ जर्नलों को बता दो कि मुझे अगर 6 महीने मिले तो 6 माह में तमाम जर्नलों का दिमाग सीधा कर दूंगा। मैं नवाज शरीफ हूँ, मैं भुट्टो नहीं हूँ। ये धमकी दी थी जब पहली बार वज़ीर आज़म बने थे और इन्हीं एजेंसियों की माउनत से बने थे। तो खैर किसी ना किसी तरीके से जनरल असलम बेग को जो है ना उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन तक ये पैगाम पहुँचा। तो उन्होंने पीर पगाड़ा से कन्फर्म किया कि आया वाकई नवाज शरीफ साहब ने क्या ऐसी बात कही है। तो पीर पगाड़ा साहब ने कन्फर्म्ड किया कि यस, नवाज शरीफ ने ऐसी बात कही है। और फिर उन्होंने ताना भी दिया कि अगर आप इस तरह के लोगों को ला के बिठाएंगे, मोहरों को बिठाएंगे, तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। भाई आप नहीं बिठाया, अब ये आपको आंखें तो दिखाएगा। तो यानी नवाज शरीफ साहब उस वक़्त से लेके उनकी ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह तमाम इदारे उनके मातहत तो हैं, लेकिन ये एक आर्मी और ISI भी इनके मातहत हो जाए, ताकि उनका भी वही हाल हो जो भी पाकिस्तानी सियासतदान है, कोई भी सियासी जमात है, विदाउट एनी एक्सेप्शन मैं ये बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि इनके अंडर कोई एक भी सिविल इदारा अगर है तो आज तक मुझे बताएं कि कौन सा सिविल इदारा है जिसको आप बतौर मिसाल आप पेश कर सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये एक इदारा जो रह गया है ये भी इनके मातहत हो जाए और ये भी जो है ना इसी तरह इसका सत्यानाश हो जाए जिस तरह दूसरे इदारों का हुआ है। तो खैर ये वाक़या बताने का मकसद क्या है कि 1990 से ये जंग शुरू है। कभी नवाज शरीफ साहब तकारीर में नाम लेते हैं, कभी मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं, लेकिन अब तरीका वारदात बदल गया है। अब इन्होंने बैरून मुल्क फर्म्स हायर कर ली हैं और अब जो है ना बैरून मुल्क से इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, ट्विटर्स चल रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहे हैं, बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे एजेंसियों का उस पर कंट्रोल ना हो सके और दस्तरस में ना आ सके। तो इन्होंने बहरहाल ये एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है। आपको आने वाले दिनों में भी इस किस्म के वाक़यात, इस किस्म के हमले जो है ना इस किस्म के लान तान नज़र आएंगे। ठीक है, बाकी रही बात असद तूर साहब पे हमले की, तो मैं कल भी गुजारिश कर चुका हूँ कि वो ARY न्यूज़ में 2012 में मेरे कोलीग रहे हैं, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, मेरे दोस्तों में उनका शुमार होता है। लेकिन मैं कल भी गुजारिश कर चुका हूँ कि देखिए बग़ैर सबूत के जो है किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। 26 एजेंसियाँ हैं, 26 में से सिर्फ एक को टारगेट किया जा रहा है और ये हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है, रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो उन कल्प्रिट्स को, उन मुलज़िमान को जो है ना कानून के शिकंजे में लाएँ, उनको गिरफ़्तार करें और हक़ाइक़ कौम के सामने पेश करें। ये राइट है किसी का भी ये मुतालबा करना कि उनको गिरफ़्तार कर दिया जाए और उनको सामने लाया जाए, तो ये तो बिल्कुल उनका राइट है। लेकिन जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल फोरम पे ये साबित नहीं होता, उस वक्त तक किसी के ऊपर हतमी तौर पे इल्ज़ाम लगाना कि इन्होंने किया है, बिल्कुल ये काबिले जो है ना ये तो काबिले कबूल हो ही नहीं सकता। और असद तूर साहब ने अपनी तकरीर में ये बात भी कही कि उन्होंने मुझे बताया कि हम ISI से हैं। तो ये बात बज़ात खुद इस बात की नफ़ी करती है कि वो ISI से थे, क्योंकि वो आके बता भी रहे हैं कि हम ISI में से हैं। ये बात कैसे हो सकती है, कैसे मुमकिन है? ठीक है, उनका जो तरीका वारदात था वो बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल था जिन लोगों ने किया है। ISI को क्या ये पता नहीं होता कि यहाँ पे CCTV फुटेजेस मिल सकती हैं, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं? इतने नॉन प्रोफेशनल वो कैसे हो सकते हैं? ये तो तसव्वुर भी नहीं है कि जिसका दुनिया में एक नाम है, पड़ोसी मुल्क में एक पटाखा तक बजता है तो वो ISI से खौफजदा होते हैं, उनके जहन और आसाब पे ISI सवार है। तो ये कैसे, इतने नॉन प्रोफेशनलिज्म? तो उनका जो तरीका वारदात था वो तो खालिसतन पुलिस से भी गिरा हुआ मयार था कि वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी शक्लें नज़र आ रही हैं और इस तरह खुलेआम। तो ये तो मैं जहन और मन तक जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी कोई फ़ैसला नहीं दे रहा। मैं कहता हूँ कि लेटस के इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद जो है ना हतमी जब कानून फ़ैसला कर दे, इदारों में फ़ैसला हो जाए, अदालतों में फ़ैसला हो जाए, जब सबूत आ जाए सामने, उसके बाद किसी नतीजे में पहुंचना चाहिए। महज शक की बुनियाद पे इस कदर इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करना मेरे समझ से बाहर है। किसी भी सूरत इस किस्म की ज़बान की तशद्दुद की हिमायत नहीं की जा सकती, किसी को मार धाड़ की इजाज़त नहीं की जा सकती, लेकिन महज शक की बुनियाद पे खुद अपनी ज़ात में फ़ैसला सुना देना और इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करना जिस तरह अहमद मीर साहब ने की है, कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।